इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दम्बम जिन्वर वसेण जिणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युग नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण के अनुपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, पर्व हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं। पर्वों के दिन हम अपने जीवन में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करते हैं जिनके माध्यम से हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। पर्व चाहे वो 10 लाक्षण पर्व हो, चाहे शुद्ध पंचमी का पर्व हो, चाहे मोक्ष जाने वाली वो तिथियां हो, दिवाली का पर्व हो, अष्टानिका का पर्व, इन दिनों में धर्मात्मा लोग अपने जीवन की विशेष क्रिया करते हैं। उन पर्वों को अंतरंग से मनाते हैं क्योंकि पर्व परमात्मा से जुड़े हैं। जो परमात्मा से जुड़े होते हैं उन्हें पर्व कहते हैं, और वो पर्व हमें परमात्मा बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए पर्वों के दिनों में हम अपने जीवन में विशेष क्रिया करते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति पर्व के दिन में संयम और नियम, इनके माध्यम से पर्व मनाता है। नियम और संयम पर्व के दिनों में कैसे पालन करना चाहिए, एक ये सवाल खड़ा होता है कि धर्मात्मा व्यक्ति चाहता है कि मैं पर्व को अच्छे से अच्छा मनाऊं, और पर्व के दिनों में नियम संयम का पालन कैसे हो, नियम संयम कैसे लेने चाहिए, ये एक सवाल खड़ा रहता है। महानुभाव आचार्य भगवंतों ने इसके बारे में भी बताया है। पर्व के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, पर्व कैसे मनाना चाहिए, पर्व के दिनों में पूजा विधान कैसे करनी चाहिए, ये सब बता चुके हैं। और इसके बाद में एक ये सवाल खड़ा होता है कि जो पर्व हैं अष्टानी का पर्व, इन पर्वों में नियम और संयम का पालन कैसे करें। तो आचार्य भगवान ने दिया है कि नियम संयम पालन करने के 4 सूत्र दिए हैं। कुछ लोग नियमों को धारण कर लेते हैं, कुछ लोग संयम धारण कर लेते हैं, नियम नहीं धारण कर पाते। लेकिन नियम और संयम, कौन से नियम लेने हैं, कैसे संयम धारण करना है, इनके बारे में आचार्य भगवंतों ने बताया। और उन्होंने सबसे पहली चीज़ दी है, पर्व के दिनों में नियम संयम पालन करने के लिए 4 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले अपने मन को आप संयमित करें। मन को संयमित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन संयमित नहीं होगा तब तक वचन और काया भी नहीं हो सकते। इसलिए पहले मन को संयमित करना होगा। मन को संयमित नहीं करोगे तो नियम और संयम का पालन आप नहीं कर सकते। मन को संयमित कैसे करें? चिंतन के माध्यम से आप अच्छे चिंतन करें, अच्छी विचारधारा बनाएं, अच्छे से अच्छा सोचें। मन को संतुलित करने के लिए अच्छा चिंतन करना होगा, और उसके साथ साथ मन के माध्यम से आप ध्यान लगाएं। ध्यान के माध्यम से आप मन को संयमित कर सकते हैं। इसलिए मन को संयमित करने के लिए चिंतन करें। चिंतन करने के लिए आपको सामग्री चाहिए, अध्ययन। इसलिए अध्ययन भी जरूरी है। आपको अच्छा चिंतन करना है तो अच्छा अध्ययन करना होगा।
बुरे का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण क्योंकि बुरे संसार में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी क्रिया हैं जो आप लोग दिन रात देखते हैं, या फिर ये कहें कि आपके पूर्व जन्मों के भी कई असंख्यात जन्मों के संस्कार हैं। इसलिए बुरी क्रिया तो अपने आप हो जाती है, अच्छी क्रिया के लिए आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप अध्ययन करोगे तब आपका चिंतन अच्छा बनेगा। इसलिए अच्छा चिंतन करना है तो अध्ययन भी करें। अध्ययन के माध्यम से अच्छा चिंतन बनेगा, ध्यान बनेगा। ध्यान के लिए समोशरण का ध्यान दिया है, सिद्धालय का ध्यान दिया, समोशरण का ध्यान दिया, सिद्ध क्षेत्रों का ध्यान दिया है, पंच परमेष्टि का ध्यान दिया है, अरिहंत परमेष्टि का ध्यान दिया है। इसके साथ साथ विदेह क्षेत्र का ध्यान या ढाई दीप का ध्यान, तीन लोक का ध्यान, इस प्रकार आप ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे हमारा अध्ययन नहीं है और अब अध्ययन कर भी नहीं सकते, फिर क्या करें? तो उनके लिए आचार्य भगवान ने दिया है गुरु मूलम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान के लिए गुरु की मूर्ति अपने ध्यान में विराजमान कर लो, एक पिक्चर बना लो, एक चित्र बना लो, जिसके माध्यम से आप ध्यान कर सकते हो। आपने अपने गुरुओं को तो देखा ही होगा, उन गुरुओं का ध्यान लगा करके आप अपने जीवन में मन को संयमित कर सकते हैं। मन से ऐसी क्रिया ना करें जिससे किसी के दिल को दुख पहुँचे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या किसी का दिल दुख जाए, ऐसा कार्य नहीं करना है। मन को संयमित करना है, तब जाकर के आप अपने नियम संयम का पालन कर पाओगे। पर्व के दिनों में बहुत सारे नियम ले लेते हैं, बहुत सारा संयम धारण करने का मन करता है, लेकिन संयमित क्या करें? मन को संयम करें, जिसके माध्यम से मन संयमित हो जाएगा तो आप नियम व्रत सब कर लोगे। इसलिए मन को, आपकी भाषा में कहें तो मन को कंट्रोल करो। मन को बस में कर लिया तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ऊपर उठ सकते हो। इसलिए सबसे पहले पर्वों के दिन अगर आपको पर्व मनाना है, अपने मन की अपनी विशुद्धि बढ़ानी है, तो पहले आपको मन को संयमित करना होगा। उसके बाद दूसरा उपाय दिया है, मन के बाद वचन को संयमित करना होगा। अच्छे अच्छे वचन बोलना, अच्छे वचनों के साथ साथ अच्छे वचनों का उपयोग करना, अच्छे शब्दों का उपयोग करना, जैसे मंत्रों का उच्चारण करना। पर्व का दिन है, इसलिए पर्वों में प्राय करके आप लोग देखते होंगे, चाहे वो दशलक्षण पर्व हो, चाहे अष्टानी का पर्व हो, नहीं तो कुछ लोग रिद्धि मंत्रों का जाप करते हैं। नमो जिनाणम, नमो वही जिनाणम इत्यादि 64 रिद्धियाँ जो दी हैं, इनका उच्चारण करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में होड़ रहती है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की, ज़्यादा करने की, एक हवस कह लो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, माला करनी है, ज़्यादा माला करनी है। लेकिन आपके शब्द कैसे हैं, उन शब्दों पे भी ध्यान देना होगा। सही माला का उच्चारण तो यही है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये शुद्ध उच्चारण है, जिसमें आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आंख बंद करके, माला को भी केंद्र पर रख करके जब आप उच्चारण करोगे तब आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। इसमें ध्वनि, स्वर, शब्द, व्यंजन जो अक्षर बन रहे हैं, इन सब का आप शुद्ध उच्चारण करें। जितना जितना शुद्ध उच्चारण करोगे, ये शब्द भी कुएं की आवाज़ की तरह से हैं। जैसे कुएं में आपने आवाज़ लगाई, लौट के वैसी आ गई। ऐसे ही शब्द जैसे आप बाहर से बोलोगे तो वो आपके अंदर में भी लौट के आएंगे, वो आपको ऊर्जा देंगे। इसलिए पर्वों के दिनों में या त्यौहार के जो दिन हैं, उनमें जो जाप शब्द हैं, उन शब्दों का आप अच्छे से अच्छा, एक ही शब्द में कई बार कई चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई भाषाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़रा ये फैन खोल देना, अब फैन इंग्लिश का शब्द है और बोल रहे हो आप हिंदी में। आप हिंदी में बोलें, प्यार से बोलें। जब आप शब्दों का सही उच्चारण करोगे, बैठ जा, आप ये भी कह सकते थे बैठिए। जब आप अच्छा उच्चारण करोगे तो सामने वाले को भी आपके प्रति प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा। शब्दों के माध्यम से सम्मान भी दिया जाता है। जैसे भोजन कर लीजिए, एक होता है भोजन ठूस लो।
इतना ही तो कहा है और वो कहने लगा आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, आज के बाद इसके यहाँ तो खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पीना। और एक कह रहा है आइए भोजन कर लीजिए, वो कह रहे नहीं नहीं हमारा तो आपने इतना ही कहा, सम्मान हो गया, पेट भर गया। इसलिए शब्दों का भी उच्चारण आपको अच्छे से करना होगा। कहाँ पर कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, घर परिवार में कर रहे हो, पर्व के दिनों में अपने शब्दों को नियंत्रण रखना होगा। और उसके साथ साथ शब्द श्रृंखला का आपको ध्यान रखना होगा। भाषा पे भी नियंत्रण रखना होगा कि आप बोल क्या रहे हो। भंड शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को नीचा दिखाने वाले शब्द नहीं बोलना है, किसी का अपमान हो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए पर्व का दिन है, अगर पर्व आ गए हैं, त्यौहार आ गए हैं, संयमित जीवन जीना चाहते हो तो मन को संयमित करने के साथ साथ वचनों को भी संयमित करें। और उसके साथ साथ वचनों को संयमित करने के साथ साथ आपको कोशिश ये करनी है जितना आवश्यकता हो उतना बोलें। उसके बाद ऐसा नहीं है चार चौकड़ी बैठ गई है और बैठ करके अपना चर्चाएं शुरू कर दी हो। प्राय करके महिला पक्ष में मौन रखना, शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर मौन रहें। महिला पक्ष में ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है कि मौन ले लें। मौन साधना करना एक बहुत बड़ी असंभव सी बात है कि वो कहें कि चार महिला बैठ जाएं एक साथ और ना बोलें, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन मौन साधना एक बहुत बड़ी साधना है जिसके माध्यम से अंतरंग में संक्लेशता भी नहीं बनाना है। कभी कभार कुछ लोग पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो गई है या माता पिता के साथ बच्चों की लड़ाई हो गई है तो मौन ले लिया, बोलना बंद कर दिया। वो मौन नहीं मान रहे, उसको मौन नहीं, वो कषाय है। कुछ लोग गुस्से में आकर के ठीक है भैया हम 8 दिन बोलेंगे नहीं, पर्व तो आ ही रहे हैं और इससे बोलना भी नहीं है, मौन कितनी देर का, इससे मौन है, उससे मौन नहीं है, बाकी सबसे बोलेंगे, इससे नहीं बोलेंगे। ये मौन नहीं है, आपका क्रोध कषाय का आवेग है। इस आवेग में आकर के आप ऐसी क्रिया कर रहे। मौन ऐसी साधना है जो आप मौन धारण कर लो तो मौन धारण करने के बाद अंतरंग में प्रसन्नता हो, उमंग हो, आनंद हो। ऐसा नहीं है मौन धारण करने के बाद आपका चेहरा कोई कह रहा हो ओ भैया क्या हो गया आज, कोई उदास उदास से दिख रहे हो, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं लिख के बोल रहे मेरा मौन है। और पूरे दिन कू 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 पेन लेके बैठ गए हैं, पेंसिल लेके बैठ गए और लिख के वो कह रहा भैया इससे अच्छा तो बोल लेते, पूरी एक कॉपी खराब कर दी, चौक के डब्बे खाली कर दिए। तो वचन को संयमित करना है तो वचन के लिए दिया है कि हम अपने जीवन में पर्व का दिन आ रहा है तो अपने मन को संयमित करें, वचनों को संयमित करें, ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, भंड शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौच इत्यादि नहीं करनी है, किसी को नीचा दिखाने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ अहंकार की पुष्टि हो ऐसे शब्दों का उच्चारण भी नहीं करना है। इस प्रकार आप भाषाओं पे, वचनों पे नियंत्रित रखें, संयमित जीवन जिए। और उसके बाद तीसरा चरण जो दिया, काया को संयमित करना है। हमारे को पर्वों के दिनों में काय को भी हमें कंट्रोल करना होगा, अपनी क्रियाओं को अच्छी से अच्छी क्रिया करनी होगी। हमें इंद्रियों को भी बस में करना होगा। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और श्रोत्र नेत्र इंद्रिय, ये 2 इंद्रिय जो विशेष इंद्रिय हैं, कर्ण इंद्रिय और नेत्र चक्षु इंद्रिय, इन 2 चीज़ों के लिए व्रत उपवास के दिन खाली नहीं, समय नहीं गुजर रहा है, एक काम करो गाने ही चला लो। अगर पर्व का दिन है, आपने व्रत उपवास कर लिया है तो अपनी इंद्रियों को बस में करें। सोने के लिए बढ़िया से बढ़िया डल्लभ का गद्दा चाहिए, खाने के लिए पकवान चाहिए। पर्व के दिनों में आप लोगों को नियंत्रित रहना होगा। इंद्रियों को बस में करने के लिए पर्व के दिनों में दिया है कुशा के आसन पे, जिसको आप चटाई कहते हो, चटाई पे सोना चाहिए, जिससे आपकी साधना हो। ये पर्व है, साधना के लिए है, संयमित जीवन जीने के लिए है। इसके साथ साथ स्पर्श इंद्रिय के बाद रसना इंद्रिय को भी आपको अपने बस में करना है। भोजन पे भी नियंत्रण करें। कुछ लोग 8-10 बार खाते हैं, पूरे दिन चरते ही रहते हैं। एक जानवर के साथ खड़ा है, वो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा जानवर कौन है। गधा भी चरा रहा है, उसके मुंह में भी घास है। एक व्यक्ति है, उसके मुंह में भी घास है। बस गधा घास खाने के बाद खा जाता है और वो घास खाने के बाद थूकते रहते हैं।
इसलिए भोजन को भी नियंत्रण करना होगा। आप लोग जो भोजन कर रहे हो, बार बार खा रहे हो, 10 बार, 15 बार, 20 बार जो भी खा लिया, उसमें भी आप एक नियंत्रित समय रखें कि सुबह, दोपहर, शाम, इतने 3 टाइम में, 3 समय जो हैं इनमें हम 3 बार ही भोजन करेंगे, या फिर किसी का सुबह और शाम ही करेंगे। कई लोग सुबह ही करते हैं, कई लोग सुबह में भी एक बार करते हैं कि एक बार माने पानी पानी पिएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग सुबह भोजन करके शाम को फलाहार कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ना सुबह करते ना शाम को मध्याह्न काल में कर लेते हैं, दोपहर के समय में, जिस समय हमें किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता ना हो। सुबह का समय भक्ति पूजा पाठ में निकल गया है, शाम का समय भोजन कर लिया दोपहर को तो शाम का समय निकल गया और रात्रि विश्राम के साथ निकल जाएगी। ऐसे पूरा दिन का संतुलन बना करके पर्व के दिनों में हम एक टाइम भोजन करेंगे। किन्हीं लोगों की सामर्थ्य अच्छी होती है तो वो एक टाइम फलाहार कर लेते हैं। कई लोगों की सामर्थ्य ऐसी होती है कि हम पानी ही लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की सामर्थ्य, उत्तम सामर्थ्य होती है, सहन शक्ति अच्छी होती है, तो 8-10 दिन के पर्व जो आते हैं उन दिनों वो उपवास कर लेते हैं। चाहे वो अष्टमी हो, चौदस हो, अष्टानिका हो, दशलाक्षण हो, उनकी सामर्थ्य अच्छी है तो वह उपवास कर लेते हैं। इसलिए पर्व के दिनों में भोजन पे भी नियंत्रण रखना चाहिए। इतना तो कर लेना ही चाहिए कि पर्व के दिनों में हम बाजार का भोजन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। कुछ लोग पर्व के दिनों में शादी ब्याह करते हैं, वो गलत है। पर्व के दिनों में ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिनके व्रत नियम टूट जाए। अगर वो आपके यहाँ नहीं आए तो रिश्ते में दरार पड़ती है, खटास पड़ती है। और अगर आपके यहाँ भोजन करने आ गया तो उसके व्रत नियम में, संयम में अतिचार लगते हैं, अनाचार बनते हैं। तो महानुभाव, पर्व के दिनों में आपको कायिक क्रिया भी करनी होगी, कायिक को भी संतुलित करना होगा, संयमित जीवन जीना होगा। कुछ लोग पर्व के दिनों में यात्रा करते हैं, वो यात्रा करने के लिए नहीं है, पर्व के दिन संयमित जीवन जीने के लिए है। मन को संयमित करना होगा, वचन को संयमित करना होगा, काय को भी संयमित करना होगा। भोजन इत्यादि के साथ साथ आपका भ्रमण करने की जो क्रिया है, यात्रा करना, घूमना फिरना, मनोरंजन की क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं आपको अपने बस में करना होगा, अपने आप को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि पर्व के दिन है, आप धर्म में जीवन जिए। पर्व के दिनों में प्राय करके देखना, आप अष्टानिका हो, 3 अष्टानिकाएं दी हैं, 3 दशलक्षण दिए हैं। इन पर्वों में अध्ययन में भी मन नहीं लगता है। इसलिए इन दिनों में, ये संधि काल होते हैं, इन दिनों में गूढ़ अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सूत्र ग्रंथ हैं, सिद्धांतिक ग्रंथ हैं, या फिर करना नियोग के या द्रव्य नियोग के ग्रंथ या ज्योतिष है, ऐसी विद्याएं हैं, इन विद्याओं का अध्ययन भी मना किया है। क्यों? क्योंकि दिमाग पर ज़्यादा जोर डालोगे तो नसें फट जाएंगी। इसलिए इन संधि काल में आप लोग देखना, बच्चों की भी छुट्टियां पड़ जाती हैं। कारण क्योंकि इन दिनों पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होती। पहले परंपरा यही थी गुरुकुलों की कि गुरुकुलों में 8 दिन के लिए बस विधान होंगे, पूजा अर्चना होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दिनों में दिमागी संतुलन भी ऐसे ही रहता है। कारण क्योंकि 2 मौसमों की संधि भी होती है इस समय। एक मौसम जा रहा होता है, दूसरा आ रहा होता है। इसलिए इन 2 मौसमों के अनुकूल ये संधि काल है। इन संधि काल में ऐसी क्रिया ना करें जिसके माध्यम से हमारे विचार, हमारे क्रिया पर अतिचार लगे। ज़्यादा दबाव ना डालें। ये संधि काल है। अष्टानिका, दशलक्षण, महापर्व इत्यादि इन पर्वों में हम लोग ध्यान रखें कि पर्वों के दिनों में हम अपनी काया को भी नियंत्रित रखें, ज़्यादा भ्रमण ना करें। महानुभाव, प्राचीन लोग बुजुर्ग अवस्था में, जो पुराने बुजुर्ग थे, वो लोग पर्व के दिनों में, दशलक्षण हो, अष्टानिका हो, उन दिनों में व्रत नियम लेने के बाद, संयम धारण करने के बाद मंदिर में जाकर के रहते थे। मंदिर में जो रुक कर के अपना समय वहाँ गुजारते थे, स्वाध्याय करते थे, भगवान की पूजा करते थे, विशेष अभिषेक करते थे, स्वाध्याय करते थे। उसके साथ साथ ग्रंथों की सेवा करते थे, जिनवाणी की शुश्रूषा करते थे, सेवा करते थे। उन 8 दिनों में वो इतना पुण्य कमा लिया करते थे कि दोबारा जो पर्व आएगा उसके बीच में उनका किसी प्रकार का ना तो स्वास्थ्य खराब होता था, ना ही कोई आकुलता व्याकुलता होती थी। इसलिए पर्व हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए है, पुण्य को कमाने के लिए है। पर्व के माध्यम से अपना पुण्य बढ़ाएं, अपनी संक्लेशता ना बढ़ा करके अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, जिसके माध्यम से आप पर्व को मना करके पर्व के माध्यम से अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। महानुभाव, पर्व को मनाने वाले बहुत
पुण्य आत्मा होते हैं, लेकिन वो पुण्य आत्मा व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं। पापी तो आपको घाट घाट पे मिल जाएंगे, हर कदम पर आपको हर पापी का सहारा या साथ मिल जाएगा, लेकिन पुण्य आत्मा का होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पुण्य आत्मा व्यक्ति अपने जीवन में पर्व के माध्यम से अपना पुण्य बढ़ाता है। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाएं, अपने जीवन में पर्व के दिनों में विशेष साधना करें, छोटे छोटे नियम लें, रात्रि भोजन का त्याग। कुछ लोग नियम ऐसे ले लेते हैं जिनके माध्यम से उनके घर वालों को, उनके साधर्मी कह लो, कुटुंब परिवार के सदस्य कह लो या परिवार के सदस्य कह लो, उन लोगों को भी कष्ट हो जाता है। जैसे हमारा अन्न का त्याग है या हमारा घी तेल का त्याग है, अब वो बेचारे बनाएं क्या। अभी नई नवेली बहू आई है और आपने त्याग कर दिया है कि मैं घी भी नहीं लूँगी, क्या तेल भी नहीं लूँगा। अब एक का त्याग हो गया तेल का, एक का त्याग हो गया घी का, अब वो बेचारी पूरे दिन रसोई में बैठी रहे। इसीलिए ऐसे नियम भी नहीं लेने हैं। कुछ लोग मंदिरों में जाके ऐसी साधना करते हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के तो साधना करी, यहाँ मंदिर में आकर के लोगों की पूजा में विघ्न डाल दिया और घर जाकर के पत्नी पे और बहू पे बच्चों पे चिल्ला रहे हैं। अगर नियम लेना है तो कषायों का त्याग करो। हम 8 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, मायाचारी छल कपट नहीं करेंगे। अगर त्याग करना है तो बुराइयों का त्याग करो। जो आपने बाजार की चीज़ों का सेवन करते हो वो गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। 8 दिन तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 8 दिन तक हम अगर नियम लेना है तो हम 8 दिन तक बड़ों का कहना मानेंगे, किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, कई भंड शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे। ऐसे नियम लेने चाहिए जिनके माध्यम से आपकी भी विशुद्धि बढ़े और उनकी भी विशुद्धि बढ़े। लेकिन कई लोग ऐसे अटपटे नियम ले लेते हैं कि मेरा पैसे छूने का त्याग, जेब में पैसे जरूर रखूंगा लेकिन पैसे छूने का त्याग है, दूसरे से रखवा लूंगा। ऐसे अटपटे नियम लेने से लोगों को संक्लिष्टता होती है, सुनते हैं तो हास्य के पात्र बनते हैं। इसलिए अपने जीवन में पर्व के दिनों में ऐसे व्रत नियम धारण करें जिनके माध्यम से आपकी विशुद्धि बढ़े और आपके साथ साथ आपकी साधर्मी, आपके कुटुंब परिवार के लोगों की भी विशुद्धि बढ़े। महानुभाव, आप पर्व के दिनों में नियम और संयम को धारण करते हुए, उनका पालन करते हुए अपनी उत्तम उत्कृष्ट साधना करें और ये पर्व आपको शांति प्रदान करें, पवित्रता प्रदान करें। संयम के माध्यम से पर्व को मनाते हुए आप अपना पुण्य बढ़ाएं और पुण्य को बढ़ाते हुए आप अपने जीवन में शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकें। यही भावना भाते हुए अपनी शब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।